श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। आज के टाइम पे हर एक पेरेंट्स, हर एक माँ बाप परेशान है अपने बच्चों को लेके। भैया मेरा जो बच्चा है वो खुद पढ़ने के लिए नहीं बैठता है, और अगर पढ़ता भी है तो बीच बीच में फ़ोन चलाता है, दिन भर फ़ोन यूज़ करता है, गलत संगति में। हम क्या करें, है ना। बहुत ही छोटा सा उपाय है, आपको लेना होगा 7 गुड़ के टुकड़े, है ना। कोई सा भी बड़ा सा गुड़ लेना, उसको टुकड़ों टुकड़ों में तोड़ लेना, जिसके 7 टुकड़े हो जाएं। कर लिया, और उसके बाद में पहुंच जाना सीधा महादेव के शिवलिंग के पास में। चाहे तो अपने घर पे करो या फिर मंदिर में करो, सुबह करो, दोपहर करो, शाम को करो, कभी भी कर सकते हैं, ठीक है। फेस कौन से दिशा में होगा? नॉर्थ डायरेक्शन, यानी कि उत्तर दिशा। अब यहां पे समझो, हम सबको पता है कि जो सकट चौथ का दिन होता है वो भगवान गणेश का दिन माना जाता है, मानते हो? तो आपको क्या करना है, शिवलिंग के ऊपर भगवान गणेश का जो स्थान है शिवलिंग के राइट साइड होता है कि नहीं होता? तो जो आपके पास में 7 गुड़ के टुकड़े हैं, भगवान गणेश का एक बहुत ही प्यारा सा नाम है किसी भी स्थिति से बाहर निकलने के लिए, वो है मयूर ध्वज। क्या है? मयूर ध्वज। तो मयूर ध्वज का नाम लेकर के जो गुड़ के 7 टुकड़े हैं वो भगवान गणेश के स्थान पे आपको समर्पित करने होंगे, आपको चढ़ा देने होंगे। चढ़ा दिया। अब यहां भगवान गणेश के स्थान से मयूर ध्वज का नाम लेकर के जो चढ़ाया है, फिर इन 7 गुड़ के टुकड़ों को उठाओगे और उसको फिर महादेव के शिवलिंग के ऊपर रख देंगे। रख दिया, हाथ जोड़ेंगे, विनती करेंगे, जितने भी आपके बच्चे हैं, 1 बच्चा है, 2 बच्चा है, 3 है, 4 है, बेटा है, बेटी है, कोई भी है, उनका नाम और गोत्र बोलेंगे। सभी बेटों का बोलेंगे, सभी बेटियों का बोलेंगे, नाम और गोत्र बोलेंगे। और उसके बाद में इन 7 गुड़ के टुकड़ों को उठाना, ठीक है। उठा लिया। उठाने के बाद में आप इसे लेकर के अपने घर चले जाना, और जितने भी बच्चे आपके पास में हैं, आपको क्या करना है, उन 7 गुड़ के टुकड़ों को 7 दिनों तक लगातार किसी भी चीज में मिला करके, या फिर ऐसे ही बच्चे खाते हो आपके, तो खिला देना मयूर ध्वज के नाम से। इस सकट चौथ पे करके उपाय देखिएगा, मात्र 3 दिन के अंदर फर्क दिखना स्टार्ट हो जाएगा। इतना स्पेशल ये नाम होता है मयूर ध्वज। एक बार फिर से कमेंट सेक्शन में सभी लोग लिखेंगे मयूर ध्वज भगवान की जय, है ना। तो यहां पे हम लोगों ने सकट चौथ पे करने वाले सबसे पहले उपाय की बात कर ली है। आगे बढ़ते हैं, अब इसी सकट चौथ पे हम लोग अपने दूसरे उपाय की बात कर लेते हैं ना। और ये जो दूसरा उपाय है ये भी है आपके बच्चों के लिए ही, कि अगर आपके बच्चे बहुत शरारती हैं, आपकी बात सुनते नहीं, किसी की इज्जत नहीं करते हैं, तो आपको क्या करना है, आपको इस तरीके से लेना होगा काला तिल, है ना। अब काला तिल को कोई लेने की कोई लिमिट नहीं है, आप चाहें तो 1 चुटकी, 2 चुटकी, 1 चम्मच, कितने भी ले सकते हो, है ना। ले लिया। साथ ही साथ आपको लेना होगा घी। अब यहाँ पे घी के लिए लोग परेशान होते हैं, भैया हमें घी नहीं मिलती है। तो अगर आपको घी मिल जाए गौ माता का तो बहुत अच्छी बात है, घी नहीं मिलता तो आप शहद का भी इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। दोनों में से कुछ भी लेना, और पहुंच जाना सीधा महादेव के शिवलिंग के पास में। यहां पे जो मैं बताने जा रहा हूं, मेरी बात सुनिएगा। यहां पे हर चीज का क्रम होता है। तो सबसे पहला काम क्या करोगे, जो आपके पास में काला तिल है वो महादेव के शिवलिंग के ऊपर अपने बच्चों का नाम और गोत्र, जितने भी बच्चे हैं उन सभी बच्चों का नाम और गोत्र बोल करके श्रम्भेश्वर महादेव, काला तिल का जब भी उपाय किया करो श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेना होगा, ठीक है। उनका नाम लेकर के काले तिल को समर्पित करोगे। अब जिस जगह पे काले तिल को आपने समर्पित किया है उसी जगह पे या तो आपने घी लिया हो या तो आपने शहद लिया हो, उसी आपको काले तिल के ऊपर शहद या फिर घी का लेपन करना है अपने राइट हैंड से, अपने दाहिने हाथ से। लेपन कर दिया। लेपन करने के बाद में अगर आपके पास में एक बेलपत्र भी मिल जाती है तो आपको उसी के ऊपर एक बेलपत्र भी समर्पित करके और 1 लोटा जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोल के समर्पित कर देना। इस सकट चौथ का जो सोमवार का दिन पड़ रहा है ना, बहुत स्पेशल है, बहुत प्यारा है। सकट चौथ अक्सर देखा गया था कि ये रविवार को पड़ता है या फिर ऐसे कोई दिन पड़ जाता है, बट सोमवार को बहुत रेयर पड़ता है। इस बार पड़ रहा है, करिएगा जरूर इस उपाय को, ठीक है। चलो, तो यहां पे हम लोगों ने 2 उपाय की बात कर ली है जो कि सकट चौथ पे करने थे। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ। तीसरा उपाय थोड़ा सा बड़ा है, मैं आपको समझा दूं, लेकिन अगर एक बार इस उपाय को आपने कर लिया तो आपके बच्चों का हो या फिर आपकी खुद की मनोकामना है वो सारी पूरी हो जाएंगी। लेकिन अब बताऊंगा तब जब सभी लोग कर दोगे वीडियो को लाइक, और जितने भी भाई बहन इस आवाज को पहली बार सुन रहे हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है।
देखो यहां पर आपको समझाने जा रहा हूं, तो सबसे पहले सामान को नोट करेंगे। यह उपाय सिर्फ और सिर्फ मनोकामना पूर्ति के लिए है। इसमें हमें सामान थोड़े से ज्यादा चाहिए। कैसे? आपको सबसे पहले समझो लेना होगा थोड़ा सा लाल चंदन। जो भी लाल चंदन लोगे उसका पेस्ट जरूर बनाना, थोड़ा सा पानी डाल करके, ठीक है। लाल चंदन ले लिया। सेम प्रोसेस आपको करना है, पेस्ट बनाना होगा पीले चंदन का भी, है ना। पीला चंदन होगा सबके पास में, पीले चंदन का भी पेस्ट बनाओ। उसके बाद आपको मिल जाएगी घी। क्या मिलेगी? घी। तो आपको थोड़ा सा घी लेना है। अब यहां पे जो क्रम बताऊंगा, मेरी बात सुनने कोशिश करेंगे सभी लोग। यहां पे जो आपके सामने बेलपत्र दिख रही है, हमें 5 बेलपत्र लेनी है। कितनी? 5 बेलपत्र। अब 5 की पांचों बेलपत्र पर आपको अलग अलग चीजों को लगाना होगा। समझिएगा, जो देखो यहां पे मैं लिखना नहीं है, ऐसे समझ लो। 5 बेलपत्र आपके पास में है। जो पहली बेलपत्र होगी उसकी बड़ी वाली पत्ती पे आपको लगाना होगा लाल चंदन का लेपन। पूरी पत्ती पे अच्छे तरीके से लगाओगे। नीचे की जो दोनों पत्तियां हैं वहां पे क्या लगाना होगा? आपको लगाना है पीला चंदन। अभी घी का इस्तेमाल नहीं करेंगे। इस तरीके से काम कितने में करेंगे? पहली बेलपत्र में करोगे, दूसरी बेलपत्र में करोगे, चौथी में करोगे और पांचवी में करोगे। तीसरी बेलपत्र पर आपको कुछ नहीं लगाना है। पहली पे लगाओगे इस तरीके से, दूसरी पे लगाओगे इस तरीके से, चौथी पे लगाओगे इस तरीके से और पांचवी पे लगाओगे इस तरीके से। जो आपके पास में तीसरी बेलपत्र है उस पे हमें सिर्फ और सिर्फ घी का ही लेपन करना है, कुछ और नहीं लगाना है। तीन की तीनों पत्तियों पे अच्छे तरीके से घी का लेपन करेंगे। यानी कि पहली जो बेलपत्र होगी आपके पास में, उस पहली बेलपत्र पे लाल चंदन पीला चंदन, दूसरी बेलपत्र पे लाल चंदन पीला चंदन, तीसरी बेलपत्र पर आपको सिर्फ घी लगाना है, चौथी बेलपत्र पर लाल चंदन पीला चंदन और पांचवी बेलपत्र पे लाल चंदन पीला चंदन। समझ गए ना मेरी बात को? चलो अब क्या करेंगे, इन सभी बेलपत्र को उठाएंगे, लेके पहुंच जाना महादेव के शिवलिंग के पास में। फेस रखना उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। गणेश भगवान का स्थान मैंने आपको बता ही रखा है, शिवलिंग पे कहां है। एक एक बेलपत्र को उठाएंगे, भगवान गणेश के स्थान पे टच कराएंगे और यहां से टच कराने के बाद में तब महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करेंगे। और आपको जब अपनी मनोकामना कहनी होगी तो जैसे ही भगवान गणेश के स्थान पे बेलपत्र चढ़ाओगे, यहीं पे आपको अपनी मनोकामना भी कह देनी है। यहां पे समर्पित करोगे और उसके बाद में महादेव के शिवलिंग के ऊपर ऐसा काम आपको 5 की पांचों बेलपत्र के साथ करना होगा। पहली चढ़ाओ, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, सब समर्पित करना। ठीक है, करना। इस सकट चौथ पे करके देख लीजिएगा, आपकी मनोकामना बहुत जल्दी, आपकी जो विश होगी वो बहुत ज्यादा जल्दी पूरी जरूर होगी, है ना। अब हम लोग आगे बढ़ लेते हैं सबसे छोटे और अपने सबसे आखिरी उपाय की तरफ, जो कि इसी सकट चौथ पे हम सभी को जरूर करने चाहिए। ठीक है, समझिएगा। यहां पे देखो आपके पास में एक दिख रहा होगा सामने शक्कर। आप कहोगे भैया शक्कर को बताने से पहले इसके फायदे समझा दो। इसका एक फायदा है कि अगर आपके जो बच्चे हैं, चाहे बेटा है बेटी है, बहुत नटखट है, नटखट का मतलब समझ रहे हो कि मतलब एक अलग गलत संगति में वो नहीं है, बट उनका मन एक जगह टिकता नहीं, स्थिर नहीं रहते वो, तो आप इस उपाय को करेंगे। ठीक है, क्या करोगे? आपको लेना होगा इस तरीके से शक्कर, यानी कि घर में हमारी चीनी होती है वो लेना। चीनी के साथ आपको लेना होगा एक बेलपत्र भी, बहुत ही प्यारी सी, बहुत सुंदर सी बेलपत्र भी ले लिया। अब आपको जाना होगा महादेव के शिवलिंग के पास में। यहां पे जो बताऊंगा समझिएगा। जो आपके पास में शक्कर है ना, उस शक्कर को चढ़ाओगे और उसको अच्छे तरीके से आपको अवधूतेश्वर महादेव, कौन से महादेव? अवधूतेश्वर महादेव के नाम से शक्कर का लेपन करेंगे। अरे लेपन कर दिया ना। लेपन करने के बाद में जो आपके पास में एक बेलपत्र है, उस एक बेलपत्र को आपको इसी शक्कर के ऊपर समर्पित कर देना होगा, जिसकी डंडी हो जाएगी बाहर की तरफ, पत्ती हो जाएगी आपकी तरफ। समर्पित करेंगे और फिर एक लोटा जल श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोल करके समर्पित करना। उसके बाद प्रार्थना कर लेना, महादेव हमारा ये बच्चा है, इस तरीके से नटखट है, इस तरीके से चंचल है, आप इसे सही दिशा दें, आप इसे सही मार्ग की तरफ पहुंचाएं। प्रार्थना कर लेना और फिर चुपचाप अपने घर की तरफ चले जाना। इतना स्पेशल, इतना प्यारा उपाय है कि अगर आपने कर लिया इसी सकट चौथ पे, तो आपके बच्चे बिल्कुल सुधर जाएंगे, है ना। कोशिश